गोविंदाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटुक संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नाग पाट से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटइ नर ज्ञानी। दासु दूत की बंतरु आवा, पडु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाई, कौतुक लागी सभा सब आई। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सभी सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिकन महु गरुड़ असंका। देवता और दिव्यपाल हाथ जोड़े वही बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत आंक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निष्कंठ हो खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दसानन, बिहसा कई दुर्बार। सुत बत सुरती कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तई कीसा, के बल खाली सिबन कीसा। की दो शुबन सुने मन ही मोहि, देखो अति असंक सट तोहि। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? अरे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारहि निश्चर किन्ही अपराधा, कहु सठ तोई न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या मुझे तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंचि हर ईसा, पालत सजत हरत जस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से, हे दशरथी, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहज मुख फल वाले शेषी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध दे सुकृताता, तुम ते छठन सिखावन गाता। हर को दंड कठिन रही बंजा, तेरी समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हर दूषण कृषिरा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लब लेस ते, जिते चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आन्यो प्रिय नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया
और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन बलि लराई, समर बाली सन गरि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रभाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभाव ते तोरे रूखा, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारि ही मोहि कुमार गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीने चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनय करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजि मोर सिखावन, देखऊं तुम निज कुलई विचारी, तम तजि बजऊं भगत बहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काग डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डर जाता है। उससे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखें, तब अपराध विसारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। घर के शत्रु और श्री रघुनाथ जी की शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राज तुम करहूं, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेई ससी मऊ जनि हों कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुल तस्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ बन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल भव शूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी, बोला भी हसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही, उलटा होई कै हनुमान, मृतिबम तोरी प्रकट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरो मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता, आंध दंड कछु करई गुसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हसी बोला दस कंदर, अंग मंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तै जाए, तब सट निछ ना थैले आई, जिनकी कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक के आए पुरबासी, मारहि चरण करई बहुआसी। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक दरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, वहीं सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टहास करि घर जा, कपि बड़ी लाग आकाश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे।
देहि विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, चपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु भासु नहीं पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं सोई, कानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। यही पुकार सुनाई पड़ रही है चारों ओर से। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर पलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयं कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरत को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्त सुत कथा सुनायऊं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायऊं। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखऊ प्राणा, तुमऊ तात कहत अब जाना। तोहि दीखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजेसि भारी, गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलि किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला हर्ष ध्वनि सुनाया।
हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तद तेज विराजा, कीने सि रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिसे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जन बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुमन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर जनि लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिले सबिन अति प्रेम कबीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी ने बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। नाथ काजु कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेरि मिलियो, कपिन सहित कपि रघुपति पहि चलऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि जर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस वटिकशिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कै सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु जसु लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सो मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए।
हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए, कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करति रक्षा स प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्र को अपने चरणों में, आपके चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरि भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनयनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरे अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास चरई चन माह शरीरा, नैन स्रवई चलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कै अति विपति विशाला, बिनय कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप सम बीती, बेगी चले प्रभु आने, भुज भुज बल दल भल जीती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझे विपति किताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। के हनुमंत बेति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुई जीति आनि भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तोई उरिन मैं नाही, देखऊं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपे चुतर सूत्र ताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रभु प्रेम अश्रु जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय सिया राम। जय सिया राम। पार्ट 7। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस सुंदरकांड। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटुक संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा। वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाट से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। दासु दूत की बंतरु आवा, पडु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाई, कौतुक लागी सभा सब आई। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सभी सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिकन महु गरुड़ असंका। देवता और दिव्यपाल हाथ जोड़े वही बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत आंक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निष्कंठ हो खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दसानन, बिहसा कई दुर्बार। सुत बत सुरती कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तई कीसा, के बल खालिस बन कीसा। की दो शुबन सुने मन ही मोहि, देखो अति असंक सट तोहि। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? अरे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारहि निश्चर किन्ही अपराधा, कहु सठ तोइ न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या मुझे तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है,
जाके बल बिरंची हर ईसा पालत सजत हरत जस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से हे दशची ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहज मुख फल वाले शेषी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध दे सुकृताता तुम ते छठन सिखावन गाता हर को दंड कठिन रही बंजा तेरी समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हर दूषण कृषिरा अरुबाली बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लब लेस ते जिते चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरि आन्यो प्रिय नारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन पलई लराई समर बाली सन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रभाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हायऊ फल प्रभु लागी भूखा कभी सुभाव ते तोरे रूखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारी ही मोहि कुमार अगगामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कई लाजा कीने चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनय करऊं जोरी कर रावण सुनऊ मान तजि मोर सिखावन देखऊं तुम निज कुलई विचारी तम तजि बजऊं भगत बहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काग डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बयरु कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डर जाता है। उससे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। घर के शत्रु और श्री रघुनाथ जी की शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊं लंका अचल राज तुम करहूं ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका तेई मऊ जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु बिचारी त्यागी मद मोहा बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी।
उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ बन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल भव सूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय राम